ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहाय सुधाय नमस्तुते। जगतजननी माँ का कृपा और आशीर्वाद सदा ही आपके घर परिवार पे बनी रहे, इसी कामना के साथ आप सभी के लिए दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय में इस वीडियो में लेकर के आई हूँ, तो जिसमें आप जानेंगे कि इसमें इंद्रादि देवता तथा देवी माँ की स्तुति सभी करते हुए। तो जैसा कि महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को भी मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालनहार हैं और अशुभ भय का नाश करती हैं। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप में हो और पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी रूप में हो और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप में हो। सभी के घरों में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचित्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली, भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्य के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार से वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान शंकर और साथ ही भगवान विष्णु, किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया है। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश स्वरूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोह और साथ ही मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत्य महायाज्ञ स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह तो तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेद को एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय भी तुम ही हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम करता हो और साथ ही तुम रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिसके सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति हो। तुम दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्रबिंब के समाज और उत्तम स्वर्ण रहित और मनोहरी कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर ही महिषासुर क्रोध से भर गया। वह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपने कुपित मुख के दर्शन करने भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रुद्ध होती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते ही मार दिया, तब हे देवी, सदा अभ्युदय प्रताप देने वाली तुम जिस तरह प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं।
उनके घर में धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी भी शिथिल नहीं होता है और उनके यहाँ अधिक पुत्र पौत्रियां और नौकरी होती है। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्माकुल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीव के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दारिद्र दुख नाशिनी, हे देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है? तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार के लिए बना हुआ है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक के जाने के लिए चितकाल तप पाप करते रहे हो, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे वह स्वर्ग को जाएंगे, इसलिए तुम अपना वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपातक मात्र से समस्त असुरों को भस्म कर नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारा शत्रुओं से को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शास्त्रों में कहा गया है कि मरकर वे स्वर्ग हो जाते हैं। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार हमेशा उत्तम ही रहा। हे देवी, तुम्हारे उग्र खंडक की चमक से और त्रिशूल की नोक और क्रांति की किरणों से असुरों की आंखें तो फूट जाती, लेकिन उसका कारण यह है कि किरणों से सुभायान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे हैं। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृतांत को दूर करने का है और सब पे अधिक तुम्हारा रूप है, जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न किसी दूसरे से कभी तुलना हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है, तो इस प्रकार तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की। हे देवी, तुम्हारे बल की किसमें साथ बराबरी है तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका हो सकता है? तभी हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोक में केवल तुम ही में देखने को मिलती हैं। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं की मार कर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों में केवल तुम ही में देखने में आई हैं। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसे भी तुमने दूर कर दिया है। तुमको हमारा सत सत नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खंडक से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि से और धनुष की टंकोर से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण सभी की रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा